अल्हम्दुलिल्लाह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا مولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और सुन्नी अवाम, आज की रात उरूज की रात, मेराज की रात, और इसका नाम ही रखा गया है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो देखते हैं सिर्फ रसूल की मेराज है या सारी कायनात की मेराज है। पाक है वो रात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को, गैर के नहीं। कितना अपनापन है। हम जिसे अपनाते हैं हैदराबाद में, वो अपना सपना हो सकता है, अपनापन टूट सकता है। हमने कई लोगों को अपना बनाया और छोड़ा, क्योंकि हमारे अंदर जितना अपना बनाने की ताकत है उतनी को बनाएंगे तो बंदा जिसे क्यों अपना कहता है उसे दर्जा देता है, तो अल्लाह जिसे अपना कहे तो बंदों के अपने छूट सकते हैं, मगर रब जिसे अपना कहे सब उसे अपना समझेंगे।
अपने बंदे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, लेकिन ये सब हराम से शुरू तो हुआ है, मस्जिद अक्सा पर खत्म नहीं हुआ। ये आज कैसे खत्म हो गई मस्जिद अक्सा पर? मैं बम्बई होते हुए मक्का जाऊं तो मेरा सफर हैदराबाद से मक्का तक होगा, बम्बई तक नहीं। बम्बई रास्ते में है। घना फतगल्ला फकाना काबा हुसैन वजन, गए वहां तक और बयान सिर्फ अक्सा तक। ये मेराज एक ऐसा मोजिजा है, मोजिजा कहते हैं ये जो समझ में आए, समझ में आ गया तो मोजिजा क्या है, अपने आजिज न हो तो मोजिजा क्या है, कि अच्छे अच्छों की समझ के बाहर है। वो तो जब मेराज करके सरकार लौटे तो सबसे पहले खबर सबसे बड़े सहाबी को दी। तुम चुनो न चुनो, नबी ने चुन लिया। सिद्दीक़ अकबर को बताया और अजीब इत्तेफाक है, उससे पहले जहालत के बाप से मुलाकात की। मैंने अबू जहल का तर्जुमा कर दिया। वो रास्ते में मिला, अबू जहल रास्ते में, तो रास्ते का माल सस्ते में। तो बोला अबू बकर तुमको पता है रात नबी घर में लेटे हुए थे और लामाका में गए। नबी का नहीं पता, कोई इंसान तुम अपने घर में लेटे हो, लामाका में चले जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ, बैतुल मुक़द्दस जाओ, लौट आओ, रातों रात। बोला नहीं ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता। तो तुम्हारा नबी तो ऐसे ही बोल रहा है, तो मेरा नबी बोल रहा है, यही सच है। जो बात तेरी अक्ल में ना आए मगर वही बात नबी ने कह दिया तो मान लेना मोमिन की शान है। अब मैं आपको समझाता हूं। मैं हैदराबाद से मैं पैदा हूं, हैदराबाद में पैदा हूं। लोगों की नजर में मेरा बचपना है कि मैं हैदराबाद से बाहर गया नहीं। मैं जवान हुआ, हैदराबाद से बाहर कभी गया नहीं। आवाम जानती है, खवास जानते हैं, मोहल्ले वाले जानते हैं। फिर मैं बोलूं और मैं गया रातों रात अल्लाह के करम से फिजी, दुनिया का एक किनारा है, वहां मैं जा भी चुका हूं। मैं गया फिजी। अब आप मेरा इम्तिहान कैसे लेंगे? आप फिजी को जानते ही नहीं। फिजी नॉट इजी फॉर यू। सवालात तो मालूमात पर है, मालूमात फिजी की नहीं है। तो मैं बोला मैं दिल्ली गया। दिल्ली के जानने वाले हैं हजारों। जो आदमी हैदराबाद से बाहर निकला नहीं, रातों रात दिल्ली गया और रातों रात दिल्ली से वापस आ गया, ये तो न मानने वाली बातें थी। बिस्तर से दिल्ली, दिल्ली से बिस्तर। तो मैंने दिल्ली इसलिए कहा कि आप टेस्ट ले सकते हो। जब मैं खड़ा हुआ कहा आप दिल्ली गए हो, मैं कहा गया हूं, रातों रात गया और आया। जामे मस्जिद कहाँ है?
कितनी सीढ़ियां हैं? अब आप पूछते जा रहे हैं, मैं जवाब देता जा रहा हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के गुंबद का रंग कैसा? प्यारे काकी के मकान पर जाने में अंदर कितना रास्ता है? पूछते तुम जा रहे हो, मैं बताता जा रहा हूं। तुम्हारे बाप को मानना पड़ेगा कि मेरा तोड़ा गया था। मैं फिजी तक, बताया दिल्ली, ताकि तुम सवाल करके इत्मीनान हासिल कर सको। फिजी कहूंगा तो फिजी को तुम जानते नहीं, इत्मीनान कैसे मिलेगा? मेरा नबी गया लामका तक और खुदा ने कहा मस्जिद अक्सा तक। तो मक्के वाले मस्जिद अक्सा को जानते थे। सवाल पे सवाल हो रहा है, जवाब पे जवाब दिया जा रहा है। मेहराबें कैसी, अक्सा कैसा, उसमें दीवारें कैसी? कुफ्फार सवाल पे सवाल कर रहे हैं, मेरा नबी ऐसे जवाब दे रहा है गोया मस्जिद अक्सा ही सामने आ गई। अब काफिरों ने इत्मीनान कर लिया, इतनी ताजगी के साथ बताने वाला यकीनन रातों रात गया। ये काफिरों के लिए अक्सा कहा, मोमिनों के लिए लामका कहा। क्योंकि मोमिन सवाल नहीं करेगा, नबी बोलते जाएंगे, मोमिन मानता जाएगा। और एक बात और सुनो, ये मस्जिद अक्सा तक सफर की हद नहीं, तवज्जो कहूं, सफर की हद नहीं, काफिरों के मालूमात की हद है। पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात। ये बताइए सफर नबी का, और अल्लाह अपनी ज़ात को पाक बता रहा है पहले। असल में इस सफर में अक्ल के खिलाफ बहुत बात है। एक तो बंदा सो रहा हो, उससे सैयदुल मलाइका जगाने आए। अरे ले जाना था तो सोलाया क्यों? नबी पहले सो जाओ फिर बुलाऊंगा। इसमें क्या मसलियत है? क्या नबी सो गया है तो तलब है ही नहीं, अब तो तलब किसी और की है। वो मेरा कलीम है जिसमें तलब उसकी है, और ये तेरा खुदा है जिसकी तलब तेरे रब में है। जाओ जगाओ और ले आओ। तो बहुत सारी बातें अपने के खिलाफ। ये नंबर 1 कि बुराक पर बैठना, बुराक पर बैठने का शर्म किसी के बाप को नहीं। एक तो अकल में ये नहीं आता, घोड़ा आया होता तो घोड़ा हमारे पास नहीं। बुराक वो सवारी जो इंसानों के लिए नहीं है। गहराइयों में जाइए तो अपने महबूब के लिए वो सवारी भेजी जो इंसानों के लिए नहीं है। फिर वो किसी की तरह कैसा होगा? स्पेशल नबी की स्पेशल सवारी। एक बात, दूसरे चश्मे ज़दन में मस्जिद अक्सा पहुंच जाना।
और वहाँ नमाज अंबिया किराम की को जमात बनाकर खुद इमामत करना। फिर हवा में फैजा में तो मुमकिन है, हमारे यहाँ भी फ्लाइट चलती है, लेकिन जहाँ इतनी ठंडक हो कि पानी पत्थर की तरह जम जाए, वहां से कैसे बॉडी गई होगी? अक्ल ये भी नहीं मानती कि जहां इतनी गर्मी हो कि लोहा पिघल जाए, नबी का बदन कैसे निकल गया? अक्ल ये भी नहीं मानती कि जिब्रील अमीन की परवाज़ जहां खत्म हो जाए, ये बंदा उसके आगे चला जाए। बहुत सारी बातें हैं जो अक्ल नहीं मानती। तब इसीलिए अल्लाह ने कहा ये आलमे हरारत, आलमे बुरूदत, ये ठंडा गरम, ये ऊपर नीचे, ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन खत्म, नबी की सांसें जारी। सारे साइंटिस्ट जानते हैं 200 मील के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन ना हो सांस जारी हो। अरे वो हिंदुस्तान है, ऑक्सीजन ना हो तो लोग मर जाएं। वो हबीब रहमान है, ऑक्सीजन ना भी हो तो जिंदा है। तब अल्लाह ने कहा ए जाने वाले को न देख, ले जाने वाले को देख। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, तो बंदे को न देख, मौला को देख। क्या तेरे रब में अपने नबी को जिंदा करने की ताकत, जिंदा रहने की ताकत, जिस खुदा ने उस हिस्से को हरारत दी है, वही खुदा हरारत छीन सकता है। जो ठंडक दी है उसे बेहतर अंदाज में बदल सकता है। याद नहीं, आपकी फितरत जलाना है, आपकी फितरत जलाना है, लेकिन जब मेरा खलील गया तो आग ठंडी हो गई। वही रब जो आतशे नमरूद को ठंडा कर सकता है खलील के लिए, वही सारी कायनात को मुनासिब बना सकता है अपने हबीब के लिए। सैयदी मुर्शिदी। अभी आपको सहरी भी करना है, सहर के बाद फजर की नमाज भी पढ़ना, उसको ध्यान में रखकर अर्ज कर रहा हूँ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। मेरे नबी मक्के से चले अक्सा पहुंचे, सारे अंबिया जमा हैं। ये एक मुत्तफ़िक़ा वाक़या है, इस वाक़े में किसी को इख्तिलाफ नहीं कि सरकार ने वहाँ नमाज पढ़ा दी। और चंद बातें और वहाँ मक्के में मकाने महानी से सफर शुरू हुआ, हरम मक्का से काबे मुअज़्ज़मा से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। वहाँ सारे अंबिया ने नमाज पढ़ी। है कोई हैदराबाद में सर फिरा जो कहे कि मुर्दों पे नमाज फर्ज है? कोई मुफ्त का मुफ्ती हिम्मत करेगा ये कहने की कि मुर्दों पे नमाज फर्ज है? मोमिन है, मुसलमान है, इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, मुर्दों पे नहीं। जिंदा हो, आकिल हो, बालिग हो, हर आकिल पे भी नमाज नहीं।
मोमिन होना जरूरी। आकिल तो यहूदी भी है, आकिल नसरानी, आकिल हिंदू, आकिल मुसलमान भी। पर जब आकिल मोमिन हो तभी उस पर नमाज है। ऐसा वैसा आकिल जो मोमिन ना हो हमारे लिए बेकार है। तो नमाज जिंदों में है। सारे अंबिया अपनी अपनी कब्रों से निकल के रसूल पाक के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। मेरा नबी यही बताना चाहता, मेराज बाद में करूंगा, पहले साबित करूंगा हर नबी जिंदा है। क्योंकि अंबिया एक जमात, जमाते अंबिया जमा है, जिंदा है, जिंदा ही नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ना दलील है कि वो जिंदा है। ये है जमाते अंबिया। तो दूसरी जमात जमाते सहाबा, एक तीसरी जमात है जमाते अहले सुन्नत। ये तीनों अलग अलग हैं। टॉप पे जमाते अंबिया, दूसरे दर्जे में जमाते सहाबा और तीसरे दर्जे में जमाते अहले सुन्नत। जमाते अहले सुन्नत जमाते सहाबा की तरह नहीं, जमाते सहाबा जमाते अंबिया की तरह नहीं। एक नबी दूसरे नबी के साथ क्या करे? सहाबी को बोलने का हक नहीं। सहाबी तू सेकंड जमात में है, टॉप जमात पर उंगली मत उठा। किसी सहाबी को इजाजत नहीं। अंबिया किराम के माबैन कुछ हो गया हो, हज़रत मूसा हज़रत हारून के बीच कुछ हो गया हो, जन्नत में कुछ खा लिया हो, सहाबी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं। क्योंकि जमाते अंबिया अफजल है जमाते सहाबा से। और ये अहले सुन्नत सहाबी आपस में कुछ भी कर ले, कोई किसी से मामला हो जाए, जमाते अहले सुन्नत को उंगली उठाने का हक नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर जमाते अहले सुन्नत का कोई मौलवी सहाबा पर उंगली उठाएगा तो सुन्नी नहीं है। और कोई जमाते सहाबा में कोई सहाबी नबी और रसूल के खिलाफ बोलेगा तो सहाबी नहीं है। याद रखो, अंबिया से उलझने का हक सहाबा को नहीं है, सहाबा से उलझने का हक अहले सुन्नत को नहीं है। अपनी पोजीशन तय करो। इस जमाते अहले सुन्नत में जमाते औलिया हैं, जमाते मुजद्दिदीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं। वो तो अदब सहाबा कहें, तुम क्या हो? मुजद्दिद हो, मुहद्दिस हो? जी नहीं, मैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फाजिल हूँ। हम कहते हैं हर चीज कुरान से लो, ये बोलते हर चीज ईरान से लो। ये ईरान वाले फारूक आजम को कैसे माफ करेंगे?
धूल चटा दिया था, शहजादियों को बुला दिया था, नाक कट गई। बदला नहीं लेंगे सुन्नियों से तो किससे लेंगे? तुम इनके एजेंट मत बनो। नबी नमाज पढ़ा रहे, ईसा मसीह पीछे खड़े और सहाबी की डिफिनेशन ये है, वो जात बरादरी का हो, नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, सहाबी है। तो ईसा मसीह तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने मुस्तफा को देखा और जीते जी देखा। तो डिफिनीशन के हिसाब से वो भी सहाबी हुए। फिर जब वो आएंगे क़यामत के करीब तो इमाम महदी ईसा को देखेंगे, ईसा के सहाबी बनेंगे और मुस्तफा के ताबई बनेंगे। जो सहाबी को देखने वाला ताबई है तो कैसी जमात तैयार होगी? सहाबा जमात। ईसा मसीह को देखते गए, सहाबी बनते गए, ईसा मसीह को देखते गए, और वही देखने वाला ताबई भी है, क्योंकि रसूल को देखने वाले को देखा, रसूल को देखा ईसा का सहाबी, ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने रसूल को देखा तो सहाबी का देखने वाला ताबई, ताबईन की एक लंबी जमात तैयार होगी। तो जिस तरह सहाबा और ताबईन के जमाने में इस्लाम चमक रहा था, ऐसे ही फिर सहाबा की एक नई जमात, ताबईन का एक नया सिलसिला जारी होगा। तो मस्जिद अक्सा में जाने का एक और फायदा, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, ऐसे ही आ गए क्या? रहमत आलम कमेटी ने कितना इश्तिहार किया, ऐलान किया, व्हाट्सएप में भेजा, फेसबुक में डाला, लाखों लोगों तक पहुंचाया कि जलसा है। खास बात ये जगह भी बताई, तारीख भी बताया, टाइम भी बताया, कब इतना मजमा आया। और अगर अकेले में कई बार आया चला गया, हैदराबाद से कोई आया, ना आना मालूम, न मेरी जगह मालूम, न तारीख मालूम, और ना ही फ्लाइट लैंडिंग टाइम मालूम, कोई नहीं आया। आप कब आए? जब आपको खबर दी गई। आप तब आए जब आपको जगह बताया, मकान बताया, टाइम बताया, वक्त बताया, कब आए। मेरे नबी तो अचानक निकले, मस्जिद अक्सा अचानक पहुंचे। फिर इन नबियों को किसने बताया अक्सा चलो, मुस्तफा आ रहे हैं। एक बात और समझिए, इस वक्त यहाँ जितना मजमा है सब तेलंगाना का है, क्योंकि खबर तेलंगाना ही तक रही और दूर तक गई तो मजबूर। हैदराबाद जैसे इल्म आगही के शहर में खबर मिलते ही आप लोग आ गए। एक जगह के लोग, एक जिले के लोग, या 2 अजला 4 अजला के लोग,
और अंबिया कराम का मामला ये, कोई मिस्र में है, कोई सीरिया में है, कोई अम्मान में है, कोई इराक में है, हजारों हजार मीलों का पर कब्रों में। नबी मक्के से चले, पता फलस्तीन के नबियों को, पता मिस्र में जो नबी हैं, इराक में जो हैं, अलग अलग इलाकों में आराम फरमाने वाले अंबिया बगैर किसी इत्तला के इल्म यकीनी अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं। ये इल्म गैबे नबी नहीं तो फिर और क्या है? तो जब सारे अंबिया कराम नमाज पढ़कर जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं, तो 1,24,000 का वो बेश अंबिया कराम जिंदा हैं। तो इन जिंदों का ईमान डंके की चोट पर बोल, जो इमाम अहमद रजा बोल गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। आप और गौर फरमाते चले हजरत। फिर बुराक पर बैठे जिब्रील अमीन ने लगाम हाथ में लिया और सिदरतुल मुंतहा। जिब्रील ठहरे गए, बोले, मॉडर्न जबान में बोलूं तो, ओ माय बिलवेड प्रॉफिट, यू गो, लेट मी स्टॉप यू, आई कांट। क्यों? फरोगे तजल्ली बसोजत परम। क्या मतलब? तजल्ली के फरोग से मेरा पर जल जाए, आगे बढ़ा तो ये जो है, ये मेरे लिए लकीर है, एक लाइन है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। मैं अल्लाह का पसंदीदा फरिश्ता हूँ, जो मेरे लिए हद बनाई गई है, क्योंकि हद में रहूंगा। वो कोई और मजहब है कि हद पार किया और लंका चली गई। ये अल्लाह का प्यारा फरिश्ता है। कांट गो बियॉन्ड दी लिमिट, लिमिट तोड़ने का अधिकार इन्हें है। हम लोग अल्लाह की बनाई हुई लिमिट को नहीं तोड़ते। अब जब हुजूर वहां से अकेले हो गए ना, अब क्या दिया क्या लिया? रब ने नबी को अकेला कर दिया, जिब्रील भी रुक गए। जो कीमती होता है ना, अभी आपके पास डायमंड हो, 100 करोड़ का डायमंड हो, टेबल में रखोगे, 10 लाख का सोना हो, ओपन रखोगे या लॉकर में रखोगे? हिफाजत में रखोगे ना। तो जिसकी नजर में जो कीमती होता है, उसे पर्दे में रखा जाता है। हमारी माँ बहनें बहुत कीमती हैं, इसलिए हम उनको पर्दे में रखते हैं। कीमती माल पर्दे में होता है, बेपर्दा नहीं होता कि जो चाहे जैसी चाहे नजर डाल दे। अब तुम्हारे यहाँ कीमती ना हो
तुझे मेरा क्या कसूर है? क्यों जलते हो हमारी कीमती माँ बहनों की? अबे छुपा के उसी को हैं जिसे लूटा ना जा सके। हम नहीं पसंद करते हमारी माँ बहनों को कोई लूटे। और हिजाब पहन के हम हैं, हिसाब करते तुम। खुदा जाने किस ओर से तुम्हें ये अख्तियार मिल गया। अब फिर आ जाओ सीधे आकर। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अक्ले सलीम अता किया है। इसको मैं तवज्जो चाहूंगा। आप लोग अहले इल्म और अहले शऊर अक्ल अता किया, अक्ले सलीम, बेहतरीन अक्ल अता किया। इसीलिए फरिश्ते वही फैसला करते हैं जो अक्ले सलीम के मुताबिक। मैं आगे गया तो जल जाऊंगा, मेरे बालों पर जल जाएंगे। अक्ले सलीम का फैसला है कि मत जाओ। या तुर्कू बेदीकू में लगता है, अपने हाथों को हलाकत में मत डालो। जिब्रील अमीन ने अक्ले सलीम के मुताबिक सही फैसला किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को अक्ले सलीम अता किया था। दर्दे दिल, सोजे जुरू, अख्तर शुमारियां, हिजरो फिराक, गम, जुदाई, इश्क की गर्मी, मोहब्बत का इशार, इसके बजाय अक्ले सलीम। तो जो अक्ले सलीम का तकाजा था वही जिब्रील अमीन ने तो सही कहा। पर मेरा विजदान कहता है कि अगर सिदरा पर जिब्रील के बजाय बिलाल हबशी होते, मेरा नबी कहता चलो, तो अक्ल से काम न लेते हुए बिलाल जलने के लिए जन्मों में कूद पड़ते, बेफकर कूद पड़ा। और कचे नमरूद में इश्क इश्क अक्ल है, अक्ल हैरान है। तमाशाए लबे बाम में हैरान हो। पर एक नहीं दो अकीदा साबित हुआ। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल आप जाइए, मैं नहीं जा सकता, मैं आपकी तरह नहीं हूं। और दूसरा अकीदा ये है, रोका भी नहीं, मैं जल जाऊंगा, मलक होके जल जाऊंगा, तुम बचा होके कैसे बचोगे। रोका नहीं, साथ गए नहीं, नबी को रोका नहीं। कैसे रोकूं, आप मेरी तरह नहीं। कैसे रोकूं, आप मेरी तरह नहीं। और मैं कैसे चलूं, मैं आपकी तरह नहीं। तो रसूल को अपनी तरह ना समझना, अपने को रसूल की तरह ना समझना, ये अकीदा जिब्रील अमीन है। और ईरानियों नजदियों, अगर तुम ताना मारोगे कि जो रसूल को अपनी तरह नहीं समझेगा बरेलवी है, अगर आप कहोगे हाँ तो मैं तुम्हारी हिमाकत पर मुस्कुराऊंगा और खुश रहूंगा, आला हजरत पर मेरे माँ बाप कुर्बान, वही अकीदा दिया जो अकीदा जिब्रील अमीन है। अब आगे बढ़िए। बुराक पर बैठे, बुराक की मेरा है। अक्सा पहुंचे, अक्सा की मेरा, सारे नबियों को जमा किया,
अंबिया की मेराज, हवा की मेराज, फिजा की मेराज, समा की मेराज, अफलाक की मेराज, सिदरा की मेराज, जिब्रील की मेराज, कायनात की मेराज। कैसे ठहर गया उसकी एक मिसाल देता हूँ। बचपन से मैं देख रहा हूँ। हम कार में वो एक साथ पैदल जा रहे थे, चप्पल पहन के, आवाज आ रही थी टिक सकता हूँ सब टिक सकता हूँ। उम्र भी गाड़ियां नहीं देगी। और साइकिल वाला आया, पहलवान किनारे जाओ। साइकिल वो जाके एक जगह रुक गई, उसको ओवरटेक किया मोटरसाइकिल ने, वो भी जाके रुक गई। फिर आज 4 कार आई, वो भी उसको ओवरटेक करके आगे गई, रुक गई। ट्रक आया, गाड़ियां आई, रुक गई। पूरा सिस्टम ठहरा हुआ। ए बाबा, ये ट्रैफिक क्यों रुक गई? बोले ट्रेन जाने वाली। तो ट्रेन की हद में जो है वहां ट्रैफिक रुक गई, और अल्लाह ताला के इख्तियार में जो है पूरी कायनात ठहर गई। मुस्तफा गए, कायनात ठहरी, लौट आए, कायनात ठहरी। बारीकियां समझते थे। और उसके बाद 50 वक्त की नमाज, 50 टाइम्स ए डे। 5 तो पढ़ नहीं पाते, 50 होती तो क्या होता। एक जलवा मूसा ने देखा था, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। कुरान क्या कहता है? खरा मूसा सयका, मूसा गिरे बेखुद। तो देखा गया था दूर पे सिफत की तजल्ली, जात की तजल्ली नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सिफत की तजल्ली। और नहीं देख पाए ठीक से, झलक ही में दिल में सिफत की तजल्ली देखकर बेहोश होने वाले ही कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम एक तरफ, जाते किबरिया को माथे की आंखों से देखकर बेहोश होना तो अलग बात। माँ जागल बसर व माँ सावा, पलक झपकी भी नहीं, होश गया भी नहीं। तो जब मेरा रसूल मूसा कलीमुल्लाह की तरह नहीं तो किसी सड़क छाप मौलवी अब्दुल्ला की तरह कैसे? अब मगर इतना बोला महवियत तो थी, उसी महवियत में 50 वक्त की नमाज मिली, और उसी नूर में गुम बाहोशो हवास जब वापस आए तो मूसा कलीमुल्लाह मिले। क्या हुआ? कुछ न पूछो कि क्या हुआ। क्या मिला? 50 वक्त की नमाज मिली। 50? या रसूलुल्लाह, इसको कम कर। उम्मत पर बार है, उम्मत का ख्याल है। महवियत पर उम्मत की मोहब्बत गालिब है। ख्याल उम्मत पे फिर पलट गए। अल्लाह ने भी क्या किया? 50 को 5 नहीं किया। आलिमुल गैब है, उसको मालूम है कलीम क्यों भेज रहे हैं। 50 से 45 किया, फिर जाओ 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 20,
25-25 से 20-20 से 15-15 से 10। यार अल्लाह ने 10 कर दिया, और कम कर दिया। मेरी उम्मत पर मैंने आसान इबादतें करवाई तो नहीं की। ये तो कयामत तक के लिए रोजाना का मामला है। और कम कराइए, सरकार भी बात करके अल्लाह कम करके अल्लाह ने 10 को 5 कर दिया, 5 हो गई। बोले और कम कराइए। ये सहाबा कराम तक नहीं है नमाज, सारे सहाबा नमाजी हैं। ये जो बाद में आएंगे ना, ये तो नमाज तो नमाज, ये नमाजियों को भी बुरा भला कहेंगे। सहाबियों को बुरा भला कहना, नमाजियों को भी बुरा भला कहना है ना। अरे भाई जमाते अंबिया अल्लाह ने बनाया तो जमाते सहाबा रसूलुल्लाह ने बनाया। तो जब बने को बुरा कहोगे तो बनाने वाले को तकलीफ नहीं होगी। मगर क्या किया जाए, कहीं भी इस्लामी असली इस्लामी हुकूमत होती ही तो इनका नाम निशान नहीं दिखाई पड़ता। वो लोकतंत्र है, इसीलिए इनका ये मंत्र है, बकवास करो हमारा इम्तिहान लो, पर ना हम सहाबा को छोड़ेंगे ना ही ये बैठ को छोड़ेंगे। तू सर पटक पटक के मर जाए, न हम अली को छोड़ेंगे ना मीर माविया को छोड़ेंगे। मैं एक बात कहता हूँ, मैं इमाम हसन की औलाद भी हूँ, गुलाम भी हूँ। मैं इमाम हसन की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा इमाम किसी गैर शरई सुलह पर तैयार नहीं हो सकता। ना इमाम हुसैन करबला में तैयार हुए, ना इमाम हसन मदीने और कूफा में तैयार होते। अगर अमीर माविया नाअहल होते, गैर जिम्मेदार होते, लाते भरोसा ना होते। अमीर माविया को बुरा कहने से पहले इमाम हसन की तरफ भी देख लो। किसने अमीर माविया के हाथ में अपना हाथ दिया? किसने खिलाफत की तमाम तर जिम्मेदारियां अमीर माविया के हवाले की? तारीख में ये, अलबदाया नहाया में ये, तारीख तबरी में ये, तू तारीख देख रहा है, देख तारीखें गढ़ी जाती हैं, तू गढ़वाल में जा। अब इमाम हसन को उन्हें नबी ने संवारा है, फातिमा ने निखारा है, अली ने अजमत वाला बनाया है। एक इमाम हसन में मुझे खातून जन्नत का जलवा, शेर खुदा की ताकत, फातिमा ज़हरा की तहारत और रसूल पाक की नसीहत याद आती है। एक हसन में पूरा इस्लाम है, एक हसन में पूरा कुरान है। तो जब इमाम हसन ने हाथ दे दिया तो गोया कुरान भी इजाजत दे रहा है, फातिमा भी इजाजत दे रही है, मौला अली भी इजाजत दे रहे, मुस्तफा जाने रहमत की भी इजाजत है। वो तेरी तरह नहीं थे कि नजरानों पे तकरीरें बदल जाएं। वो अली का शेर था, सर दे सकता है, बातिल के आगे झुक नहीं सकता। अब अगर अमीर माविया बातिल है तो इमाम हसन क्या हुए? इसीलिए मैं कहता हूँ कि हसनी बनो, हुसैनी बनो। वो फिर बात दोहराता हूँ, हम इतने पक्के हसनी हैं, इतने पक्के हुसैनी हैं कि इमाम हसन ने जिससे सुलह किया हम उससे जंग नहीं करते, इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया हम सुलह नहीं करते। जिसका नाना मदीनतुल इल्म हो, जिसका बाप बाबुल इल्म हो, उस इमाम हसन के इल्म के बराबर किसी मुअर्रिख का इल्म है? ये जितने मुहद्दिसीन हैं, जितने मुतकल्लिमीन हैं, जितने उलमाए दीन हैं, इनसे पहले इमाम हसन है। मुहद्दिसीन ने
हदीस को लकीरों में देखा, अल्फाज में, तहरीर में इमाम हसन ने चलता फिरता देखा। जो इल्म इमाम हसन को है वो किसी मुहद्दिस को है? इमाम हसन को जो इल्म है किसी मुजद्दिद को वो इल्म है? तो अब हम इमाम हसन ने जो किया वो करेंगे या जो मौलवी साहब कह रहे हैं वो करेंगे? बहरहाल 5 वक्त की हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह और कम कराइए। मेरी उम्र हल्के हल्के इबादतों में तगाफुल और ये तो क़यामत तक के लिए और कम कराइए। सब नहीं पढ़ रही है। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? सब नहीं पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताओ, हैदराबाद के सारे सुन्नी मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? नहीं ना? ये तो आज है, आज नहीं पढ़ते। और मूसा कब कह रहे हैं सब नहीं पढ़ेंगे? वो कब कह रहे हैं? तो कलीमुल्लाह का इल्म गैब जब ऐसा है तो रसूलुल्लाह का आओ शुक्र अदा करो अपने रब का, हमें किसका उम्मती बने। मेरे नबी ने कहा हे अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। समझो कहूँगा, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। जुमला दे रहा हूं, दिल में ले लेना। नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई, गैरत मुस्तफा जहां ठहर गई। नाजुक है बहुत गैरत सुल्तानी मदीना। अबे गुड न्यूज ये है कि आप नमाज सिर्फ 5 वक्त की पढ़ें, नो प्रॉब्लम। रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ें आप, सवाब 50 वक्त का मिलेगा। अल्लाह ये करीम है, रहीम है, कादिर मुतलब है जो ऐसा कर रहा है कि 5 पढ़ो 50 ले जाओ। बंदों के बस का तो नहीं, अडानी की हिम्मत नहीं तो अपने क्लर्क से कहे 5 दिन काम करो 50 दिन की सैलरी ले जाओ। बोला ऐसा करूंगा तो जहां था वहीं पहुंच जाऊंगा। अंबानी की हिम्मत नहीं कि 5 साल काम करो 50 साल की सैलरी ले जाओ। बंदे के बस में नहीं। मगर अल्लाह ताला का करम देखो। और वो 5 टाइम की मैंने रब से पूछा मालिको मौला 5 पढ़ाता है तो 5 का सवाब दे। जब तूने नमाज घटा दी कि 5 वक्त की पढ़ो तो सवाब भी घटना चाहिए ना। 5 वक्त का सवाब लो, सैलरी अकॉर्डिंग टू जॉब। नहीं तवज्जो, हाशिमी मेरे नबी ने नमाज को कम करवाया, मैंने नमाज कम कर दी। सवाब को कहाँ कम कराया जो सवाब कम कर दूं। तो सही मेराज का जश्न मनाने का हक वही है जो अभी से इसी वक्त से तय कर ले कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। वो लाने वाले की मेराज है, ये उम्मत की मेराज है। इसीलिए नमाज मेराजुल मोमिनीन है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।